झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। कल झारखंड राज्य के विधानसभा के सत्र में जो भी बवाल हुआ, विपक्ष के जितने भी विधायक थे सबको अंधेरे में बंद कर दिया गया। रात भर युवा मोर्चा के विरोध के बाद भी उन लोगों को लगभग 2 बजे वो लोग बाहर निकले वहां से, और रात भर उन लोगों ने विधानसभा के बाहर नीचे जमीन पर सोकर बिताया। इसके विरोध में गढ़वा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताइए। आज जो है आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वर्तमान राज्य सरकार का के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो पुतला दहन का कार्यक्रम देखे आप लोग, तो राज्य सरकार अपने अधीनस्थ जो व्यवस्था इनकी है उसका गलत दुरुपयोग हो रहा है, और उसी का परिणाम है कि आए दिनों अपनी बात कहने के लिए चाहे जिस भी तरह की कोई संस्था, अभ्यर्थी जो भी अपनी बात कहने जा रहे हैं वो तो या तो पीटे जा रहे हैं या वहां से भगाए जा रहे हैं। अब राज्य का सबसे बड़ा सदन विधानसभा और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक हैं वो अपनी बात उचित जगह कहने जा रहे हैं, वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आखिर जनता कहाँ जाएगी ये अपनी बात कहने? वो कल जो हमारे विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसी के विरोध में आज यह भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी आंदोलन के तहत पुतला दहन का कार्यक्रम और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया। राज्य सरकार चेते और इस तरह का गलत जो भी कार्रवाई उसका हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं, उसका घोर निंदा करते हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जनता की परेशानी से हम एक मुद्दे के ऊपर आते हैं कि पिछले 11 दिन से 22 जुलाई से आपको ज्ञात होगा, सबको ज्ञात है कि मनरेगा कर्मी और साथ साथ सचिवालय के कर्मी ये दोनों हड़ताल पर हैं। इससे जनता को कितनी परेशानी हो रही है? सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुनती? हम बताए कि जनता की बात बताने के लिए ही और राज्य के सर्वोच्च सदन में जनप्रतिनिधि जो अपने विधायक हैं वही बात कहने गए थे, वही मुद्दा उठा रहे थे। अभी पिछले दिनों आप देखें कि पुलिस जो अभ्यर्थी थे वर्दी वाले से बिना वर्दी वाले को पिटवाया गया, तो यह घोर अन्याय है। मनरेगा कर्मी, सचिवालय कर्मी अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं और राज्य सरकार के पास कोई रास्ता इसका नहीं निकल पा रहा है जो वैकल्पिक व्यवस्था कर पाए। ये लोग मार पीट करके, डरवा धमका करके उसका समाधान खोज रहे हैं, जो घोर अनियमितता है और यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सचिवालय कर्मियों का एक मांग जो अभी 8 सूत्री मांग है उनका कहना है कि हम 10 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। हम जब 2014 में इस मांग को किए थे तब बीजेपी की सरकार थी, और उनका ये भी कहना है कि हमारी मांग उसमें पूरी नहीं हुई थी, सरकार बदल गई। तो इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बहुत सारे इस तरह के काम हुए, हो सकता है उसमें इनका क्रम बाद में आया हो, और राज्य में सरकार होती तो निश्चित रूप से इन लोगों का काम होता। इनकी मुद्दों पर खरा उतरेगी बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करेगी और उसका रिजल्ट लेकर भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जब धरने पे बैठे तो जिस तरह से निरंकुश सरकार ने उनको मार्शल से उठवा कर फेंकवाने का काम किया, लाइट बुझवाने का काम किया, पानी बंद करवाने का काम, ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है, लेकिन उन्होंने जो किया ये लोकतंत्र की हत्या की है सरकार। ये निरंकुश सरकार को इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इस बार इनको उखाड़ के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता उखाड़ कर सरकार को फेंक देगी। ये निरंकुश सरकार झारखंड में नहीं चलेगी।